हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एसके एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके सर आपके लिए मैथ और रीजनिंग का क्लास रोज लेके आ रहा हूं, जो कि बिहार सीएससी, रेलवे, दरोगा, बीपीएससी, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कल तक हमने टाइप 1 नंबर सिस्टम का टाइप 1 पढ़ा दिए थे। अब उससे आगे टाइप 2 है। टाइप 2 में है भिन्न के क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में सजाने के लिए, यानी कि 3, 4, 5 भिन्न दिया रहेगा और उसको जो है घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। जिस तरह से पूछा या कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या छोटा और बड़ा भिन्न के अंतर, योग, यही सब निकालने के लिए रहता है, जो कि मैथ और रीजनिंग दोनों में रहता है और यह प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं कितने आसान तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से कितने कम से कम समय में इसको सॉल्व करते हैं। आज का पहला सवाल है 2/3, 4/5, 5/7, 7/9 में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। यानी कह रहा है ये संख्या दी हुई है भिन्न के रूप में और कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। चलिए देखते हैं। इसको बनाने का 2-3 तरीका है। एक है कि अंश में हर से भाग देके निकालेंगे। पहला तरीका है अंश से हर में भाग देंगे। दूसरा तरीका है तिरछा गुना करके। तीसरा टाइप है भिन्न के अंतर का एलसीएम लेकर के। चलिए बारी बारी से हम तीनों तरह से इसको बनाएंगे। पहला देखते हैं हम भाग के रूप में। 3 से जब हम 2 में भागा देंगे तो यानी कि भाग नहीं लगेगा। यदि हम दशमलव देते हैं तो 0 आएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया, फिर 3 छक्के 18। अब दूसरा देखते हैं। यदि यहां दशमलव देंगे, यहां 0 होगा, 5 8 40। तीसरा देखते हैं, दशमलव देंगे 0 होगा, 7 7 49, फिर 1 बचेगा तो 7 एकम 7। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा है यदि दशमलव लेंगे तो 0 आएगा, 9 7 63, फिर 6 होगा, 9 6 के 54। यानी कि इससे पता चलता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा भिन्न पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा हो जाएगा आपको 0.8। यानी 0.8 कौन है, 4/5, यानी 4/5 बराबर 0.8 होगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक दूसरा तरीका है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट कितना का होगा, 17 का, 20 का, 35 का, 43 का, फिर 61 का। यानी कि ई वाला बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका इसमें यही रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3/8 कोमा 9/16 कोमा 7/18 कोमा 5/12। चलिए इसको देखते हैं। दशमलव देंगे 0, 8 3 24, 6 8 56। यहां दशमलव देंगे 0, 16 5 80, 10, 16 6 96। यहां दशमलव देंगे 0, 18 तिया 54, 18 चौको 18 तिया 54, 6 7 10 70, 16, 18 98, 118 144। फिर अगला है, यहां दशमलव देंगे 0, 12 चौको 48, 2 12 कान 12। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा इसमें? 0.56। दशमलव 5 का मतलब क्या हो गया? 9/16, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 17/9, 12/5, 11/4, 13/7 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? देखते हैं। यदि इसमें हम भागा देंगे 9 कान 9 एकम 9, 8.0, 9 8 72, 8 9 8 72। अगला देखते हैं 5 एकम 5, 2.5 चौके 20। अगला देखते हैं 4 दूना 8.3, 4 7 28, 2 4 5 20। अगला देखते हैं 7 एकम 7, 6.7 8 56। यानी कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? इसमें सबसे बड़ा भिन्न है 2.75, यानी कि 11/4, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? चलिए इसको भी बनाते हैं। इसका है 7/16, 5/12, 11/15, 7/8। चलिए इसको भी देखते हैं भागा देके। यहां दशमलव देंगे तो यहां 0 आएगा। 16 चौका 64, बचिया कितना? 6। 16 तिया 48। यहां दशमलव देंगे तो यहां 0 आएगा। 12 चौका 48, 2 12 एकम 12। यहां दशमलव देंगे तो यहां 0 होगा। 15 7 105, 5 15 तिया 45। यहां दशमलव देंगे तो यहां 0 होगा। 8 तो 56, 8 8 64, 6 8 7 56। यानी कि कह रहा है इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? तो चलिए देखते हैं सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। इसमें सबसे छोटा भिन्न होगा 4 के बाद 3 है, यहां 4 के बाद 1 है, यानी कि 0.41, मतलब 5/12, ऑप्शन ए। यानी कि 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए होगा। अगला है
8/15, 14/33, 7/13 और 11/17 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। 8/15, 14/33, 7/13, 11/17, यही ना है। 0.0, 15/5, 5, 15/3, 45, 0.0, 33×99, 33 चौका 30 चौका 120, 4×3 12, 132, 8, 33×2 66। इसका देखते हैं। 13×5 65, 5, 13×3 39। इसका देखते हैं। 17×6 102, 8, 17×6 102, 8, 17×4 68। मतलब कल से छोटा भिन्न कौन सा है? अब तो आप लोग को पता चल गया होगा इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न है इसमें 14/33, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है, अगला प्रश्न है 33/80, 5/8, 8/11 और 2/3 में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 33/80, 5/8, 8/11 और 2/3। दशमलव दिए 0, 8 चौका 32, 320, 10 बच गया 0, 80 एकम 80, 0.0, 8 छक्का 48, 2, 8 दूना 16, 0.0, 11 7 77, 3, 11 3 33, 0.0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। मतलब कह रहा है क्या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? आप लोग को पता चल गया होगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 0.73, यानी कि 8/11। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? तो हम लोग जान लेते हैं पहले। आरोही मतलब होता है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। सबसे पहले छोटा लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह बढ़ते रहे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। एक होता है अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम। इसका मतलब ये हो गया घटते हुए में क्रम में पहले सबसे बड़ा लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है। किसमें है? बढ़ते हुए क्रम में। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में जो रहेगा सबका सेम रहेगा। सेम यानी कि सेम भिन्न रहेगा, सिर्फ उसको उल्टा पुल्टा कर दिया जाएगा। तो देखते हैं 4/9, 7/10, 3/5 और 5/7, यही ना है। चलिए इस तरफ
पहले भाग देके पहले दशमलव में निकाल लेते हैं, पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखते हैं, दशमलव दिए 0, 9 चौका 36, 4, फिर 9 चौका 36, दशमलव 0, 10 चौका 70, दशमलव 0, 5 छक्के 30, दशमलव 0, 7 सत्ता 49, 1 7 एकम 7। अच्छा देखिए तो पता चलता है सबसे, यानी कि आरोही पूछ रहा है ना, सबसे छोटा पहले बढ़ते हुए क्रम सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है पता चल रहा है इसमें, 3/5 से बड़ा कौन है, सॉरी, इसमें सबसे छोटा होगा 0.44, यानी कि 4/9, उसके बाद हो जाएगा 3/5, उसके बाद हो जाएगा 7/10, उसके बाद हो जाएगा कौन हो जाएगा 5/7, यानी कि 4/9, 3/5, 7/10 और 5/7, यानी कि अब चेक करेंगे इसमें भी 4/9 है, चार बटा नौ, इसमें है 7/10, 5/36, यहाँ पे 4/5 हो जाए, 4/5, 4/9, बटे 10, 4/9, 3/5, 3/5। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4/9, 3/5, 7/10 और 5/7, यानी कि इसका ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में, यहाँ 4/5 होगा। चलिए देखते हैं, 5/7, 2/5, 4/5, 7/3, यही ना है। 7 7 49, 1 7 कम 7, दशमलव 0 5 चौका 20, दशमलव 0 5 8 40, 3 दूना 6, दशमलव 1 3 3 9। मैंने और घटते क्रम में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 7/3, उसके बाद हो जाएगा 2/5, उसके बाद हो जाएगा 5/7, उसके बाद हो जाएगा सॉरी, अवरोही कह रहा है ना, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें, 7/3, उससे छोटा हो जाएगा 4/5, उससे छोटा 5/7, उससे छोटा 2/5, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 7/3, 7/3, 4/5 और 5/7 और 2/5, 7/3, 4/5, 5/7 और 2/5, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है, यानी कि घटते हुए क्रम में है।
घटते हुए क्रम, यही ना। 4/9, 2/3, 4/5, 3/7। दशमलव 0, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, दशमलव 0, 3 छक्का 18, 2 3 छक्का 18, दशमलव 0, 5 8 40, दशमलव 0, 7 चौक 28, 2 7 दूना 7 चौक 28, 2 30, 7 चौक 28, 2 और 7 दूना 14। यानी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें? 4/5, 2/3, 3/7, 4/9, सॉरी 4/9, 4/2, 3/7। इसका 4/5, 2/3, 4/9, 3/7, ऑप्शन सी। अगला है मैथ का लास्ट सवाल है, फिर वही है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है? तो देखते हैं 4/5, 5/7, 2/3, 4/9, दशमलव 0, 5 8 40, दशमलव 0, 7 7 49, 7 1 7, दशमलव 0, 3 6 18, 3 6 18, दशमलव 0, 9 चौक 36, 4 9 चौक 36। सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा 4/5, उसके बाद हो जाएगा 5/7, उसके बाद हो जाएगा 2/3, उसके बाद हो जाएगा 4/9, 4/5, 5/7, 2/3 और 4/9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद है फिर रीजनिंग का सवाल है, वही कोडिंग डिकोडिंग, उसमें था कुछ सजाने वाले, सीरीज में सजाने वाले। अब उससे आगे आएंगे तिरछा सजाने वाले, फिर आएंगे आपको उल्टा क्रम में, यानी कि बी का वाई लिखा जाता है, सी का एक्स लिखा जाता है, डी का डब्ल्यू लिखा जाता है, एफ का क्या लिखा जाएगा, सी का क्या लिखा, इस तरह से दिया रहेगा। तो चलिए उससे पहले हम उल्टा याद करने का, उल्टा क्रम याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? उप बाय लव, उप बाय लव, उप बाय लव, है ना, शर्ट SHIRTG AZ, उप बाय लव शर्ट, उप बाय लव शर्ट गेज, उप बाय लव शर्ट गेज, PK मन JQ CH DW, यानी कि तो 4 बार 5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा हमको। उप बाय लव शर्ट गेज, इसको जितना जल्दी हम लोग याद कर लेंगे उतनी आसानी से हम लोग को आगे रीजनिंग बनेगी। उप बाय लव शर्ट गेज, PK मन JQ CH DW। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि सवाल किस तरह का आता है और कितना जल्दी हम लोग बना पाते हैं। पहला सवाल है, यानी कि उससे आगे 20 तक कल बता दिए थे, उससे आगे है 21 नंबर में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SCRIPT को TCQIQT लिखा जाता है तो DIGEST को कैसे लिखा जाएगा? देखिए एग्जाम हॉल में जिसका जितना फास्ट ब्रेन काम करेगा उतना फास्ट में ही बना लेगा, या कोई लिख के बनाएगा, कोई ऐसे ही बना क्वेश्चन पे ही बना लेगा देख के। चलिए हम लोग पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। SCR
IPT, यही लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? TCQIUT। देखते हैं, S19, C3, R18, I9, P16, T20। इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है? T20, C3, Q17, I9, Q17, T20, यही लिखा हुआ है। अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। देखिए किया क्या है, 19 प्लस 1 20 हो गया, इसमें कुछ नहीं बढ़ाया है, 0। फिर 18 में से 1 गया, 17, फिर कुछ नहीं बढ़ाया है, 0। फिर 16 1 17, फिर कुछ नहीं बढ़ाया है, 0। यानी कि कहने का तात्पर्य है, पहला प्लस 1, फिर 0, फिर -1, फिर +0, फिर +1, फिर +0। यानी कि एक बार +1 +0, एक बार -1 +0, यानी कि 0, फिर +1 0। देखिए इसको क्या लिखा जाता है? TCQIUT, 20, 3, 17, 9, 17, 20 प्लस 1 है, 21 हो जाएगा। EU नहीं, इस तरह से ये नहीं बना हुआ है। 20 20 18 2 20, ये कैसे बना हुआ है देखते हैं। 18 2 20 17 3 3 3 करके काटा है तो देख लेते हैं। 9 कैसे बना हुआ ये देखते हैं। ये कैसे बना हुआ है देख लेते हैं। जी SCRIPT 19 3 18 तो 20 17 2 19, ऐसे भी नहीं बनेगा। 17 1 19, 18 2 20 3 19 1 20 3 18 17 QIQT ST 20 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो स्क्रिप्ट को लिखा जाता है TCQIDIGST, क्या लिखा जाएगा ना। तो देखते हैं DIGEST को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं एक बार बना के। इसमें 1 बढ़ रहा है तो E हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है तो I होगा, इसमें 1 हो रहा घट रहा है तो F हो जाएगा, इसमें फिर 0 E रहेगा, फिर इसमें +1 होगा, +1 होगा 19 1 20, इसमें वही रहेगा TT EIFETT है।
हाँ EIFETT यानी कि ऑप्शन FRTT ना। देखते हैं 19 1 20 3 -1 0 +1 0 यानी कि EIFETT यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है PRAM। अगला है PRAMOD को क्या लिखा जाता है? SODJRA। P16R18A1 M13O15D4 S19O15D4J10R18A1 यही ना है। तो देखते हैं ये कैसे बना हुआ है। हाँ ये बना हुआ है 16 में से 3 गया 16 + 3 19 18 में से 3 गया 15 1 + 3 13 में से 3 गया 15 3 4 में से 3 गया यानी कि 1 में 3 बढ़ रहा है 1 में 3 घट रहा है यही ना। तो चलिए देखते हैं केशव को क्या लिखा जाएगा। KESHAV यही ना है। 11 5 19 8 1 22 11 में पहले क्या बढ़ा था 3 बढ़ा 11 में 3 जोड़ेंगे 14 N हो जाएगा 3 घटाएंगे 2 B हो जाएगा 3 जोड़ेंगे 22 B हो जाएगा 3 घटाएंगे 8 3 11 के 8 में 3 5 E होगा 3 जोड़ेंगे 1 3 4 D हो जाएगा 3 घटाएंगे 22 में 3 19 19 RS हो जाएगा यानी कि NBVEDS NBVEDS यानी कि ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1 मिनट गर्मी बहुत ज्यादा है। अब अगला प्रश्न है GONE को IPB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? GONE को ILPB लिखा जाता है। देखते हैं 7 15 14 5 यानी कि जिसको अल्फाबेटिकल सीरीज याद होगा नंबर याद होगा तुरंत बन जाएगा 9 12 16 2 7 2 9 15 में से 3 गया 12 14 2 16 5 में से 3 गया 2 यानी कि +2 और -3 का सीरीज चल रहा है। देखते हैं CRIB इसको क्या लिखा जाएगा यही ना। पहले क्या हो रहा है +2 3 18 20 2 3 2 प्लस हो रहा है तो 5 हो गया E हो जाएगा इसमें 3 घटेगा 18 15 O हो जाएगा 2 जुटेगा इसमें 20 2 22 भी हो जाएगा इसमें क्या होगा 3 घटेगा यानी कि 26 2 28 में से 3 गया कितना होगा 25 Y हो जाएगा यानी कि EOVY किसमें है EOVY यानी कि CRIB लिखा हुआ है 3 18 20 2 3 2 5 ये हो गया 18 में 3 गया 15 O हो गया 20 2 22 भी हो गया
और 26 यानी कि वाई हो गया, EOVY यानी कि का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहां क्या हो जाएगा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, यहां 9 होगा ना, 9 2 11 यानी कि के हो जाएगा यहाँ पे, EOKY। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि FAVOUR को क्या लिखा जाता है, ECURT भी लिखा जाता है, यही ना। तो FOSTER को कैसे लिखा जाएगा, यही ना। F6 1 22 15 21 18, 5 3 U21 18 20 22। देखिए 6 में से 1 गया 5, 1 + 2 3, 22 में से 1 गया 21, 15 + 3, 21 में से 1 गया 20, 18 4 22। यानी कि पहले यानी कि -1 + 2 -1 + 3 -1 + 4 इस चीज में बढ़ रहा है। तो देखते हैं फॉस्टर क्या लिखा हुआ, F6 O15 S19 T20 E5 R18। चलिए पहले -1 है तो 5 हो गया, 5 E हो जाएगा, फिर +2 है 17 Q हो जाएगा, फिर -1 है 18 R हो जाएगा, फिर +3 है 20 में से 3 20 3 23 W हो जाएगा, फिर -1 है D हो जाएगा, 4 D हो जाएगा, फिर +4 है 18 4 22, 22 का मतलब क्या हो गया V, यानी कि EQRWDV, EQRWDV यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूजा को CFWJ लिखा जाता है तो रूबी को RUBY को क्या लिखा जाएगा, क्या है देखते हैं। PUJA पूजा को CFWJ लिखा जाता है, यही ना। P16 U21 J10 A1 3 6 23 10 यही लिखा हुआ है। तो देखते हैं, पूजा को CFWJ PUJA, ठीक है। एक तो 3 हाँ, इसको क्या क्या है, 1 + 2 3 -4 +2 -6, यही ना। तो देखते हैं RUBY को क्या लिखा जाएगा, R18 U21 B2 Y25। सबसे पहले Y25 +2 27 A, फिर उसके बाद क्या है -4
छब्बीस दो 28 में से 4 गया 24 एक्स। उसके बाद क्या है 21 दो 23, 21 दो 23 प्लस 2, 21 दो 23 हो गया डब्लू। फिर 18 में से 6 गया 12 एल अति जे के एल एल ए एक्स डब्ल्यू एल है कहीं पे ए एक्स डब्ल्यू एल यानी ऑप्शन सी 25 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सी एल ओ सी को क्या लिखा जाएगा के सी ओ एल सी यही ना। इसको सबसे ऊपर लिखे तो बेटर रहेगा। देखते हैं के सी ओ एल सी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखते हैं एस टी ई पी एस, इसको इधर लिखेंगे एस, इसको इधर लिखेंगे एस, इसको पी एस पी टी ई यानी कि एस पी ई टी एस है कहीं एस पी ई टी एस, एस पी ई टी एस ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। बेकरी को एक्स एच डी एल जेड सी लिखा जाता है तो डोंकी को क्या लिखा जाएगा तो देखते हैं बी ए के ई आर वाई तो क्या लिखा जाएगा एक्स एस डी एल जेड सी यही ना। 2 1 11 5 18 25 24 19 4 12 26 3 2 1 3 25 1 26 18 1 19 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 यही ना। ठीक है तो उसे डोंकी को डी ओ एन के ई वाई डी ओ एन के ई वाई 4 15 14 11 5 25 पहले क्या हो रहा है एक बढ़ रहा है इसमें प्लस 1 देके यहां लाएंगे वाई जेड इधर से भी क्या हो रहा है प्लस 1 हो रहा है डीई चलो इसमें भी प्लस 1 हो रहा है ई एफ इसमें क्या हो रहा है माइनस 1 हो रहा है माइनस 1 यानी कि 14 गया एन। इसके बाद इसमें क्या हो रहा है माइनस 1 जे इसमें क्या हो रहा है प्लस 1 एन ओ यानी कि जेड एफ जे जेड एफ ई 2 1 3 2 1 3 1 हट के गया ठीक है प्लस 1 माइनस 1
+1 -1 +1 क्या हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं इसको। BAKERY क्या लिखा जाता है, XHDLZC। देखते हैं 2 1 11 5 18 25 24 19 4 12 26 3। इधर देखते हैं क्या हो रहा है। +1 सॉरी -1 हो रहा है, 24 है। -1 +1 -1 +1 -1 +1, यानी कि रीजनिंग है। किस तरह से बनेगा कहना मुश्किल है। चलिए देखते हैं DONKEY। इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें 4 15 14 11 5 25। पहले क्या है -1 x हो जाएगा, फिर +1 EF हो जाएगा, -1 J हो जाएगा, +1 14 1 15 O हो जाएगा, -1 N हो जाएगा, +1 E हो जाएगा। XFJONE यानी कि ऑप्शन डी है। चलिए अगला प्रश्न है JUDICIAL को क्या लिखा जाता है, LAU JICID यही लिखा जाता है। इसको देखते हैं 1 2 3 4 कोडिंग करके देखते हैं 5 6 7 8, यानी कि यही लेटर का फिर उसको उल्टा पुल्टा के लिखा है। पहले L है 8 लिखा है, फिर A कितना लिखा है, A 7 लिखा है, फिर U कितना लिखा है 2, फिर J क्या है 1, फिर I 2 गो है 4 और 6 डाल देते हैं 4 6 पे I डाल देते हैं। C पे क्या लिखा हुआ है 5, D पे क्या लिखा हुआ है 3, यही लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है GLORIOUS यही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 लिखा हुआ है तो S U 7 लिखा हुआ है, फिर 2 L, फिर 1 लिखा हुआ, एक क्या है G, फिर I लिखा हुआ, I की जगह को हम छोड़ देते हैं तत्काल। फिर 5 लिखा हुआ, 5 पे क्या है I, फिर 5 के बाद क्या लिखा हुआ 6 उसको भी छोड़ देते हैं। 3 लिखा हुआ है, 3 में क्या है O। अब ऑप्शन से देखते हैं 4 और 5 आई लिखा हुआ है, तो देखते हैं यदि 4 और 6 रखते हैं तो 4 R और O रखते हैं यहाँ पे, तो O तो हो गया है 5, कितना हो गया 8 7 L 2 2 के बाद 1 यहाँ 4 और 4 और 6 रख के देखते हैं क्या होता है। 4 हो गया R, 6 हो गया O, O वहां रख दिए ना, ओ 8
लास्ट में 3 है ना, 3 में क्या है ओ, 6 में क्या है ओ, ओ। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ ओ हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा, यानी कि ओ, एक ओ हो गया, आर आर 4, आई हो जाएगा 5, यो हो जाएगा एक 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 हो जाएगा, 8 7 2 1, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 4 3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है LEOPARD को DRAPOL, यानी कि DRAPOEL। पता चल रहा है कुछ? यानी सीधा उल्टा दिया, LEOPARD को लिखा है DRAPOEL। उसी प्रकार ALIGATOR को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है, इसको सीधा लिख देना है इधर से, ROTAGILA। क्या है? ROTAGILA, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। CONVENTIONAL को क्या लिखा जाता है? NOCENVIOLO PLAN, यही ना? NCO, फिर LNA, ओ जगह पे है, आई जगह पे है, ऐसे लिखा हुआ है। देख लेते हैं, टी कहाँ रह गया जी? टी यहाँ रह गया। उसी प्रकार ENPHRO, ENTRON, EMENT, एन जगह पर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ई इधर चल जाएगा, यही ना? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एच छूट जाएगा ना, एच को छोड़ के एक छोड़ के आर ओ, यहाँ एच आ जाएगा। ठीक है, ई जगह पर आ जाएगा, एम जगह पर आ जाएगा, एन यहाँ चल जाएगा।
ई टी हो जाएगा यहाँ, ई यहाँ, एन यहाँ, यानी कि फाइनली हो जाएगा टी एन ई आर ओ एच, ई एन टी टी एन ई, यानी कि एक इस तरह से बना और एक इस तरह से ही बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए काटने का तरीका, टी एन ई आर ओ, टी एन ई आर ओ, यहां तक इसमें है टी एन ई आर ओ, टी एन ई आर ओ, टी एन ई ओ आर, यानी कि कट गया, ये ऑप्शन पहले कट गया। टी एन ई आर ओ के बाद एच ई एन टी टी, एच ई एम, ई तो इसमें कट गया, अब एच ई एम, एच ई एम, टी टी एन ई, एच ई एम टी टी एन ई, टी एम, सॉरी, एच ई एम एन, एच ई एम एन टी एन ई, एच ई एम एन एन हो गया, कट गया, एच ई एम एन कट गया, एच ई एम एन टी एन ई, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए इसका एक दूसरा विधि और है बनाने का, देखते हैं बना के। देखिए बनाते हैं इसको अलग तरीका से, क्या लिखा हुआ है। उसी तरह से बनेगा, ठीक है, इससे ज्यादा और नंबरिंग करके और डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तब दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और अपने इस एसके एजुकेशन के यूट्यूब परिवार को आगे तक बढ़ाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अब आसानी से जनरल कंपटीशन की पढ़ाई हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर मैथ और रीजनिंग लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।